गायत्री महामंत्र में वो शक्ति है, महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है कि नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। हनुमान जी का एक महामंत्र है कि पूजा के दौरान अगर इस महामंत्र का भी जप किया जाए, एक माला भी कम से कम कर लिया जाए, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास नहीं फटकेंगी। पूरे दिन सकारात्मकता का आप अनुभव करेंगे, ऐसे वैसे विचार मन में नहीं आएंगे। और ता कह कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, जिस पे आप अनुकूल हो जाते हैं प्रभु श्री राम, उसके लिए सब सफल हो जाता है। और मंत्र का एक लाभ ये भी है कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, समय भी नहीं है और कुछ लोगों को पढ़ने भी नहीं आता, अवधी भाषा में है, पढ़ने में भी कठिनाई है। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड करेंगे तो संस्कृत में है, उसमें भी दिक्कत है। तो हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी जप कर लिया जाए तो वही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के जो आराध्य देव हैं प्रभु श्री राम, उनका जो पूरा जीवन चरित्र है वो अनुकरणीय है, एक आदर्श है। प्रभु श्री राम अपने जीवन चरित्र से ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी हमारा व्यवहार कैसा हो। ये प्रभु श्री राम अपने जीवन चरित्र के माध्यम से आम जनमानस को बता रहे हैं। ईश्वर की आराधना पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन इस पर विचार करने योग्य है कि हमारे यहाँ त्रिसंध्या पूजन की बात क्यों की गई, कि हम सुबह पूजन करें, दोपहर पूजन करें और शाम को पूजन करें। आजकल के संदर्भ में हम देखें, क्योंकि एक कलयुग चल रहा है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कठिन तपश्चर्या में उतर सकें, कोई कड़ी साधना, कोई बड़ी पूजा कर सकें। तो इसलिए सबका ये कहना होता है, एक मत होता है संत जनों का कि सुबह की पूजा तो हमें अवश्य करनी चाहिए। हालांकि ईश्वर की पूजा कभी भी हो सकती है, चलते फिरते कभी भी उनका सुमिरन कीजिए, लेकिन सुबह की पूजा अवश्य कीजिए। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं सुबह की पूजा करें। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। क्योंकि जब हम इस धरा पे आए हैं तो ये जो पूरा संसार है गुण और दोष से मिल करके बना है। यहाँ पे आसुरी शक्तियाँ भी हैं और दैव शक्तियाँ भी हैं, यहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं और सकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। ये दोनों ही शक्तियाँ इस धरा पे विद्यमान हैं, विराजमान हैं, और इन दोनों से हमारा सामना होता है। हमारा आत्मबल जैसा होता है, जैसे ही हमारे भीतर की तैयारी होती है, ईश्वर कृपा के हम जितने ज़्यादा पात्र होते हैं, या यूँ कह सकें कि इन चुनौतियों के प्रबंधन करने की क्षमता हमारे भीतर जितनी ज़्यादा होती है, उसी अनुरूप इन सकारात्मक शक्तियों से या नकारात्मक शक्तियों से हम सामना करते हैं। बुरी नज़र की बातें अक्सर आप सुनते हैं कि बुरी नज़र लग गई, ये लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। आजकल के वैज्ञानिक युग में बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि क्या नज़र भी भला लगती है किसी को। तो ऐसे लोग इस शब्द को ना पकड़ें, इस शब्द को नहीं भी लें, तो हमारे जीवन में अचानक से अगर परेशानी खड़ी हो गई, हमारे ऑफिस में, हमारे कार्य क्षेत्र में अगर दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी, षड्यंत्र के हम शिकार होने लगे, अचानक से हमारी आमदनी घटने लगी, खर्च बढ़ने लगे, सोचा हुआ हर कार्य निष्फल होने लगे, उसका कोई फल प्राप्त ना हो, जिस में हाथ डालें, जिस कार्य में, वो सब निष्फल हो जाए, वो सफल ही ना हो, तो मान लीजिए कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आप हैं। सकारात्मक शक्तियाँ आपसे अभी दूर हैं और नकारात्मक शक्तियाँ आप पे हावी हैं, निगेटिविटी के आप शिकार हैं। इस रूप में भी आप मान लें, तब भी ये कहा जाता है कि जीवन में अगर इस तरह की चुनौतियाँ आप झेल रहे हैं तो इसे बुरी नज़र कह लीजिए या नकारात्मक सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कह लीजिए। इससे बचाने के लिए ही, इससे बचने के लिए ही सुबह के पूजा का विधान है कि सुबह जब हम कार्य पे निकलें, किसी भी कार्य पे निकलें, तो उसके पहले हम पूजा आराधना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि मंत्रों में वो शक्ति होती है, मंत्रों की जो शब्द ध्वनि जो कंपायमान करती है, हमारे इर्द गिर्द एक सकारात्मक एक ऑरा क्रिएट करती है, बनाती है, एक सकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द निवास करने लगता है। गायत्री महामंत्र में वो शक्ति है, महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है
कि नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। हनुमान जी का एक महामंत्र है कि पूजा के दौरान अगर इस महामंत्र का भी जप किया जाए, एक माला भी कम से कम कर लिया जाए, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास नहीं फटकेंगी। पूरे दिन सकारात्मकता का आप अनुभव करेंगे, ऐसे वैसे विचार मन में नहीं आएंगे। और ता कह कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, जिस पे आप अनुकूल हो जाते हैं प्रभु श्री राम, उसके लिए सब सफल हो जाता है। और मंत्र का एक लाभ ये भी है कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, समय भी नहीं है और कुछ लोगों को पढ़ने भी नहीं आता, अवधी भाषा में है, पढ़ने में भी कठिनाई है। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड करेंगे तो संस्कृत में है, उसमें भी दिक्कत है। तो हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी जप कर लिया जाए तो वही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बीज मंत्र है हनुमान जी का, ओम हंग हनुमते नमः। बीज का तात्पर्य ही ये है कि उसको सहेज के रखा गया है, वो उसका मूल है। किसी भी देवता का जो मूल मंत्र है वो बीज है। बीज का तात्पर्य आपको पता ही है कि किसान जब खेती करता है तो कुछ अच्छे बीजों को संकलित करके रख लेता है कि अगले पौध में, अगले जो फसल होगा उसमें वो काम आएगा। तो हर देवता का अपना बीज मंत्र होता है, तो उस बीज मंत्रों का हम जप कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा में जब हम इस तरह के पाठ करते हैं, इन मंत्रों का जप करते हैं, तो ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पास नहीं फटकती, बुरी नज़रों से हम बचे रहते हैं। तो एक महामंत्र है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, कि मैं माता अंजनी के पुत्र महाबलशाली हनुमान जी को नमन करता हूँ और उनको खुद को समर्पित करता हूँ। मतलब उनके आगे खुद को समर्पित करता हूँ, स्वाहा, उनके आगे समर्पित करता हूँ। इस मंत्र का जो शब्दार्थ है वो ये है। तो इस मंत्र का अगर प्रतिदिन एक माला जप कर लिया जाए, पूजा पाठ करने के बाद, हनुमान जी की चालीसा आप पढ़ते हो तो उसको पढ़ने के बाद एक मंत्र का जप कर लिया जाए। समय नहीं भी है, चलते फिरते आप गाड़ी से जा रहे हो और मन ही मन अजपा अगर जब भी चल रहा है ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, तो ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये जो बुरी शक्तियाँ हैं आपके इर्द गिर्द नहीं भटकती और सकारात्मक शक्तियों का ये वास रहता है। यानी दैव शक्तियाँ आपके सहायक बनती हैं और आसुरी शक्तियाँ आपसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के रखवाले हनुमान जी बन जाते हैं और आसुरी शक्तियों को वहाँ से मार भगाते हैं, दूर भगा देते हैं। तो इस मंत्र का आप जप कर लें तो बहुत बढ़िया है। नहीं जप कर सकते तो किसी यंत्र के माध्यम से अगर सुन भी लें, सुनने का भी बड़ा महत्व है। अगर सुंदरकांड का पाठ कोई नहीं कर पा रहा हो तो सुन भी ले। सुंदरकांड के पाठ के आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुंदरकांड की जब समाप्ति हो रही है तो गोस्वामी जी इसी चौपाई से समाप्त करते हैं कि सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो आदर के सहित इसको सुनता है, सुंदरकांड के पाठ को सुन भी लेता है, तब भी वो पार हो जाता है। बिना जहाज के इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। जहाज की भी आवश्यकता नहीं है, वो पार कर जाता है। तो इसी आसुरी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से, बुरी नज़र से, निगेटिविटी से, किए कराए से, जो भी आप नाम दे लीजिए, हम अगर जो नाम पसंद आ जाए, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वैज्ञानिक शब्दावली पे जिनका ज़्यादा भरोसा है तो उसको नेगेटिविटी कह लें। आम बोलचाल की भाषा में उसको नज़र कहते हैं, टोना टोटका भी कहते हैं, जो भी कह लीजिए। तो इस तरह की स्थिति जब पैदा हो रही है तो ये जो महामंत्र है ये काफ़ी काम आएगा। दूसरा ये है कि नकारात्मकता अगर हमारे इर्द गिर्द ना फटके, हमारे घर से दूर रहे, इसके लिए कई बार आपने सुना भी है कि नमक का विशेष इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नमक के पानी से अगर पोछा लगवा लिया, नमक का कोई साबुत टुकड़ा जो आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है, नज़र दोष और वास्तु दोष को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दिया जाए तो उससे भी काफ़ी आपको राहत मिलती है। हनुमान जी की पूजा आप पीपल के पत्ते के माध्यम से तो करते हैं, राम नाम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करते हैं। उसी पीपल के पत्ते को एक नया पत्ता तोड़ करके लाया जाए और जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, लगता है कि वो किसी नज़र दोष का शिकार हो गया है, नकारात्मकता ने उसे घेर लिया है, तो पीपल के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रख करके वो सो जाए रात्रि में और सुबह जगे और उस पीपल के पत्ते को पानी में बहा दे।
या फिर पानी नहीं है तो कहीं भी सुनसान जगह पे जाकर उसको छोड़ दिए। चूँकि पीपल की विशेष महिमा है, पीपल पर अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। देवी देवताओं का पूरा वास है उसमें, भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। तो ये जो भी नज़र दोष है, जो नेगेटिविटी है, आपसे दूर हो जाती है। एक और पीपल के पत्ते का महा उपाय है। 5 पीपल के पत्ते तोड़ करके अगर किसी व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमा करके उसको कहीं बाहर फेंक दिया जाए सुनसान जगह पे, या फिर पानी में बहा दिया जाए, तब भी इससे नज़र दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो पूजा पाठ इसलिए सुबह सुबह किया जाता है कि दिन भर आप ऊर्जस्वित महसूस करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता आपके हृदय में रहेगी। और संध्याकालीन पूजा, जब शाम को लौट के आए तो थोड़ी देर धूप बाती कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लें, नहीं तो कहीं भी रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिल जाए, एक बार प्रणाम कर लिया, तो दिन भर जो नकारात्मक शक्तियों से आप टकराए हैं, जो इर्द गिर्द आपकी आई हैं, फिर वो दूर हो जाती हैं। तो पूरी तरह से व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, सकारात्मकता का वास उसके घर में हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग घोड़े की नाल लगाते थे दरवाजे पे, क्योंकि घोड़ा जब दौड़ता है, अर्धचंद्राकार वो नाल होता है, और घोड़ा जब दौड़ता है तो इस सकारात्मकता लिए होता है, और इसमें चुंबकीय शक्ति होती है सकारात्मकता को अपनी ओर खींचने के लिए। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पे लोग लगाते थे कि सकारात्मकता खींचेगी। जब सकारात्मकता आएगी, हर प्रकार की अच्छी चीज़ें आएंगी, तो घर में बरकत आएगी, खुशहाली आएगी, धन संपदा आएगी। इसलिए इसका भी बड़ा विशेष महत्व होता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो सिले हुए कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग बिना सिले भी कपड़े पहनते हैं। आप बहुत गहराई से कभी ध्यान दीजिएगा, किसी साधु महात्मा से आपकी मुलाकात हो तो आप देखेंगे कि बिना सिले कपड़े पहनने के बाद भी अगर कुछ उन्होंने ये ऐसा डाला है, कुछ आप देखिए, कोई सेफ्टी पिन आपको लगा मिलेगा, कोई पिन वहाँ पे देखिएगा, आपको लगेगा कि उसको कपड़े को रोकने के लिए लगाया गया है। लेकिन आप बातचीत करके देखिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर ये मिलेगा कि जो सेफ्टी पिन होता है, ये नकारात्मकता को दूर करता है। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये पिन जो लगा रहता है हमारे कपड़े में कहीं भी, ये भी दूर करता है। और इसे 1 सप्ताह के बाद बदल देना चाहिए। कई बार देखिएगा नकारात्मकता के लोग जब ज़्यादा शिकार होते हैं तो पिन काला भी पड़ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे साधु महात्मा कहते हैं कि सिले कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपने कपड़े को टिकाने के लिए जो सेफ्टी पिन लगाते हैं, वो सिर्फ सेफ्टी पिन टिकाने के लिए सिर्फ एक साधन मात्र नहीं है, उसका भी विशेष महत्व है। उससे भी जो सकारात्मकता है वो हमारे पास आती है, और नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर चली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आप हनुमान जी के सन्निकट खुद को महसूस करते हैं, आप कृपा पात्र बनते हैं, हनुमान जी कृपा जब करते हैं, तो इन बाह्य साधनों की भी आवश्यकता नहीं रहती। आपके भीतर का आत्मबल इतना मजबूत रहता है, एक विश्वास और श्रद्धा की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल रहती है मन में। हर क्षण आपको इस बात का एहसास रहता है कि हनुमान जी हमारे साथ खड़े हैं। उसके बाद इन बाह्य वस्तुओं की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। ना किसी सेफ्टी पिन की आवश्यकता रहती है, न पीपल के पत्ते की आवश्यकता रह जाती है, न नमक के पोछे की आवश्यकता रह जाती है। जो हनुमान जी का हो गया और जिसके हनुमान जी हो गए, ये तो बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता तभी तक पड़ती है जब तक कि इष्ट के साथ भक्त का मिलन नहीं हुआ है, एका नहीं हुआ है, वो एकाकारिता नहीं आई है। और जैसे ही ये एकाकारिता, ये एका आती है, इन बाह्य वस्तुओं की आवश्यकताएं खत्म हो जाती है। इसलिए समय समय पर शुरुआती दौर में भक्ति जब नई नई होती है तो इन बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कई बार साधु महात्मा अपने शिष्यों को जब गहरे उसका विश्लेषण करते हैं, गहरे जब जान रहे होते हैं, किसी को सलाह तभी दी जा सकती है जब उस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे। कई बार दूर से कुछ लोग फ़ोन कॉल करते हैं, कुछ सलाह जब लेना चाहते हैं, तो एक फ़ोन कॉल के माध्यम से बहुत सारी बातें पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो एक उचित सलाह भी नहीं बन पड़ता। तो पहले तो इसलिए होता था कि गुरु के सन्मुख शिष्य बैठता था, उसका पूरा अवलोकन गुरु ने किया है तो एक उचित परामर्श दे दिया। या फिर आजकल के संदर्भ में जो लोग जानकार हैं, वो लोग किसी व्यक्ति का जन्म के समय की स्थिति को देख करके और उसका पूरा आकलन करके और तब एक उचित परामर्श दे देते हैं। तो ये सब शुरुआती दिनों के लिए होता है। जैसे जैसे भक्ति हमारी प्रगाढ़ होती है, ये बाह्य वस्तुएं छूटती चली जाती हैं, सब दूर होने लगती हैं, और सिर्फ हनुमान जी हमारे सामने
होते हैं। परम दयालु हनुमान जी हर माध्यम से कृपा करते हैं। अगर हमारे मन में कुछ विचार आए हैं, कुछ रास्ते ऐसे मिले हैं जिसमें हमारा चलने का मन हो रहा है, तो ये उन्हीं की प्रेरणा मान करके आप स्वीकार कीजिए, निश्चित तौर पर कृपा होगी। जय सिया राम।